एस केचम चाइजार्ड वर्सेस एस केचम ग्रीनिंजा, ये टॉपिक के ऊपर लाखों वीडियोस बन चुके हैं, लेकिन कोई भी सही से जवाब देता नहीं है कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। सब डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल आंसर देते हैं ताकि दोनों फैंडम को खुश किया जा सके, लेकिन ना, हमको खुश नहीं करना है, हमको सही जवाब जानना है। तो अगर तुम भी चाहते हो, ये देखना चाहती हो कि दोनों में से कौन एक ज्यादा पावरफुल है, तो आ जाओ, तुमको तो मजा आने वाला है, लेकिन मुझे गालियां पड़ने वाली है, बिकॉज में दोनों में से किसी एक को ही जिताने वाला है। ऐसा नहीं कि दोनों विनर है तो भाई मुझे तो गालियां पड़ने वाली है, लेकिन अपन कैसे फाइंड करेंगे दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो अपन इवोल्यूशन बाय इवोल्यूशन जाने वाले हैं। जैसे कि एस के चार्मेंडर का एस के फ्रोकी से कंपैरिजन होगा, चार्मिलियन का मुकाबला फ्रोगेडेयर से होगा, और चाइजार्ड का मुकाबला ग्रीनिंजा से होगा, और फुल ट्रेनिंग चाइजार्ड का मुकाबला फुल बोन्ड इवोल्यूशन वाले ग्रीनिंजा से होगा। समझ रहे हो ना? अब शुरू करें। तो चार्मेंडर और फ्रोकी को कंपेयर करें तो चार्मेंडर ने जैसे ही आया भाई अपनी पावर के जलवे दिखाना शुरू कर दिया। इसने प्राइमेप को हरा दिया जिसको कोई हरा नहीं पा रहा था। इसने एरिका के वाइम्पलम को हरा दिया, लेकिन ग्लूम से हार गया। इसने कोगा की जिम में भी हेल्प किया जिताने को बैटल, एंड सबसे इम्पोर्टेंटली इसने 50 से ज़्यादा एग्जीक्यूटर को अपने एक ही अटैक में नॉकआउट कर दिया। ऐसा फीट एस का कोई पोकेमोन आज तक ले नहीं पाया है। वही फ्रोकी भी कुछ कम नहीं था। ये जैसे एस की टीम में आया, ये फ्लेचलिंग से हार गया, मैग्नेमाइट एंड मैग्नेटन को हरा दिया टाइप डिसएडवांटेज होते हुए। डिगर्स भी पोकेमोन से भी हार गया, सेल्वियोन के प्यार में हार गया, एंड ओनिस को इसने हरा दिया। एंड इन शॉर्ट बोलूं, पूरे डिटेल एनालिसिस करूं तो इसने 9 मुकाबले जीते और वहीं 7 मुकाबले हारे और 1 मुकाबले को ड्रॉ किया। तो कहीं ना कहीं इसने जितने मुकाबले जीते उतने ही हारे हैं। इसका कोई इंप्रेसिव फिट नहीं है फ्रोकी के अंदर। तो यार चार्मेंडर और फ्रोकी के मुकाबले के अंदर अपना एस का चार्मेंडर जीत जाएगा और चार्मेंडर को मिलेगा 1 पॉइंट। लेकिन चार्मेंडर जैसे इवोल्व हुआ चार्मिलियन के अंदर, उसने कुछ भी नहीं किया, उल्टा ये पैरासेक्ट से हार गया, जो कि यार पूरी दुनिया का मतलब वीकेस्ट पोकेमोन ऑफ ऑल टाइम था। आई डोंट नो कि ये कैसे हार गया, क्या हुआ था, लेकिन ये 2 ही एपिसोड के अंदर चाइजार्ड में इवोल्व हो गया। चार्मिलियन में इसने कोई भी बड़ा मुकाबला किया नहीं है, तो इसके विन परसेंटेज, कितने मुकाबले जीते कितने हारे, वो हमारे पास कोई डाटा नहीं है। वहीं उल्टा फ्रोगेडेयर जो था उसने कमाल ही कर दिया। मतलब लिटरली जैसे ही ये फ्रोगेडेयर में आया, इसने 9 मुकाबले जीते और एक भी मुकाबला नहीं हारा। मतलब जितने मुकाबले इसने फाइट किए वो सारे के सारे मुकाबले इसने फ्रोगेडेयर में जीते हैं। तो फ्रोगेडेयर एस के सबसे अनबीटेबल पोकेमोन में से एक है, तो इसका विनर क्लियर है। जी हाँ, फ्रोगेडेयर चार्मिलियन से जीत जाएगा और ये पॉइंट जाएगा अपने फ्रोगेडेयर को। तो दोनों के पास 1-1 पॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों में से कौन जीतेगा वो फैसला करेगा इनका फाइनल मुकाबला, यानी कि चाइजार्ड वर्सेस ग्रीनिंजा। तो पहले चाइजार्ड के बारे में बात करें तो ये जैसे चाइजार्ड में इवोल्व हुआ, इसने ऑलमोस्ट एरोडोक्टिल को हरा दिया, एंड फिर इसने मैग्मार से मुकाबला किया, एंड भाई लिटरली वोल्केनो के अंदर जाकर आ गया। वोल्केनो के अंदर प्रेशर, टेम्परेचर कितना हाई होता है, लिटरली बेस्ट जिम मुकाबला हमको चाइजार्ड ने दिया। इसने म्यूटू के क्लोन को भी ऑलमोस्ट हरा दिया, लेकिन एट द एंड यही हार जाता है। इसने जिप्पो के चार्मेंडर को हराया, पॉलीरेड से हार गया, लेकिन रीमेच में उसको भी हरा दिया। इसने एलेकेजेम और मेरोवेक को हराया, ऑरेंज आइलैंड के जिम लीडर को, एंड जिम लीडर से मुझे याद आया ऑरेंज आइलैंड के अंदर ही इसने ड्रेक के इलेक्ट्राबस को हराया टाइप डिसएडवांटेज होते हुए, एंड ड्रेक के अनबीटेबल ड्रैगनाइट को सबसे ज्यादा डैमेज इसने पहुंचाया। एट दी एंड वो भी इसी से हार गया। अगर उस टाइम चाइजार्ड ना होता तो एस का पिकाचू बुरे से बुरे सपने में भी ड्रैगनाइट को हरा नहीं पाता, एंड इसने जोटो में जिम लीडर के पिजियोट को भी हरा दिया, एंड ये इल्यूजन वाले एंटे से हार गया बिकॉज वो कुछ ज्यादा ओवर पावर था, लेकिन वो लेजेंडरी से हारा, तो इसकी हार को अपन काउंट नहीं करेंगे। एंड कहीं ना कहीं इसने ड्रैगनेयर को भी हराया, जो कि जिम लीडर क्लेयर का पोकेमोन है, और जिम लीडर क्लेयर जोटो की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर है, और गेरी के सामने इसने सीजर को हराया, गोलम को हराया, और यहाँ तक कि ब्लास्टोइस को भी हराया टाइप डिसएडवांटेज होते हुए। लेकिन ये ब्लिज़िकेन से हार गया बिकॉज एस के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये फाइटिंग टाइप का पोकेमोन भी है, एंड इसने लेजेंडरी आर्टिकुनो को हराया, एंड डस्क्लोप से ये हार गया। एट द एंड सारे छोटे मोटे मुकाबले को मिक्स करें तो इसके एट द एंड फाइनल विन परसेंटेज जो हो जाते हैं चार्मेंडर, चार्मिलियन एंड चाइजार्ड को मिलाकर, तो इसने टोटल 30 मुकाबले जीते
10 मुकाबले हारे एंड एक मुकाबले को टाई किया चिकोरिटा के साथ में, तो इसके विन परसेंटेज है 74%। तो बात करें ग्रेनिंजा के बारे में, इसने सबसे पहले सोवेयर के सेप्टाइल को हराया, वहीं मेगा चाइजार्ड से हार गया वो भी 2 बार, एंड इसने क्लेमेंट के लग्जरी को हरा दिया टाइप डिसएडवांटेज होते हुए। इसने भी सीजर को हराया चाइजार्ड की तरह, लेकिन इसने क्लोजर पोकेमोन को हराया, लेकिन सेप्टाइल से ये काफी बुरी तरीके से हार गया था एंड ये एवलोक पोकेमोन से भी हार गया, लेकिन रीमैच में इसने मेगा एबमोस्नो को हरा दिया, इसने अल्टारिया को हराया, इसने मेगा सेप्टाइल को हराया वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट मुकाबले के अंदर, एंड डेफिनेटली इसने एलान के बिसार पोकेमोन को हराया जिसने गोड्रा की ऐसी की तैसी कर दी, एंड फाइनल मैच में ये अपने मेगा चाइजार्ड से भी हार गया। यानी कि अगर बस अपन ग्रेनिंजा वाले फॉर्म के बारे में बात करें तो ये 5 मुकाबले हारा एंड 11 मुकाबले जीता, एंड इसने कोई लेजेंडरी पोकेमोन को भी हराया नहीं, और एट द एंड तीनों एवोल्यूशन को मिलाकर इसके विन परसेंटेज कितने हैं देखे तो इसने 28 मुकाबले जीते जो कि चाइजार्ड से 2 कम है, एंड इसने 11 मुकाबले हारे जो कि चाइजार्ड से 1 ज्यादा है। इसने भी चाइजार्ड की तरह एक मुकाबले को टाई किया अपने ही पोकेमोन से, यानी कि चाइजार्ड चिकोरिटा से हारा जो कि एस का पोकेमोन ही था, और ग्रेनिंजा हालूचा से हारा जो भी एस का पोकेमोन ही था, और इसके विन परसेंटेज हो जाते हैं 71%। तो कहीं ना कहीं समझ रहे हो ना, अगर अपन विन परसेंटेज को कंपेयर करें, इसके बैटल स्टेट्स को कंपेयर करें, कहीं ना कहीं इनके ऑलमोस्ट सेम ही रहे हैं, लेकिन चाइजार्ड के थोड़े से बेटर रहे हैं। ये मैं डाटा की बात कर रहा हूँ, डाटा को मैं मिटा नहीं सकता, डाटा को मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं बैटल परसेंटेज वाइज पॉइंट वाइज अपना चाइजार्ड जीत जाता है ग्रेनिंजा से। तो चाइजार्ड ज्यादा पावरफुल है ग्रेनिंजा से, ये फैक्ट है। ग्रेनिंजा फैंस नाराज मत हो, क्योंकि भाई यार तुम इमेजिन नहीं कर सकते यार चाइजार्ड ने क्या क्या किया है। उसने जिस लेवल की ट्रेनिंग की है ना वो नेक्स्ट लेवल है, और उसने लेजेंडरी पोकेमोन को भी हरा रखा है एंड उसने अपने राइवल को हराया है। वहीं ग्रेनिंजा मुकाबले अच्छा किया, पावरफुल काफी ज्यादा है, लेकिन उसने कभी भी अपने राइवल एलान के चाइजार्ड को हराया नहीं है, ना लेजेंडरी को हराया है। तो कहीं ना कहीं बैटल स्टेट के माध्यम से चाइजार्ड ही विनर है, लेकिन अपन एक चीज को भूल रहे हैं और वो है ग्रेनिंजा का बोन इवोल्यूशन। अगर ग्रेनिंजा बोन इवोल्यूशन में होगा तो एस का चाइजार्ड उसका सामना शायद ही कर पाएगा, बिकॉज ग्रेनिंजा के पास काफी एडवांटेज है। और अब जब ग्रेनिंजा अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है जाइग्रेड के साथ में, डे बाय डे वो ओवर पावर होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चाइजार्ड ने अपनी ट्रेनिंग को स्टॉप कर दिया, बिकॉज वो अपने पीक लेवल पे पहुंच चुका है, और ग्रेनिंजा भी अपने पीक लेवल पे पहुंच रहा है, वो जाइग्रेड के साथ में ट्रेनिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर पीक लेवल का ग्रेनिंजा और पीक लेवल का चाइजार्ड आपस में मुकाबला करेंगे तो वो मुकाबला कहीं ना कहीं ड्रॉ ही होगा, बिकॉज भाई यार ग्रेनिंजा और चाइजार्ड पीक लेवल वाले अनबीटेबल है। कहीं ना कहीं दोनों मर जाएंगे, लेकिन कोई भी हार नहीं मानेगा। लेकिन एक बात को ध्यान में रखो कि अगर ग्रेनिंजा बोन इवोल्व कर जाता है तो ग्रेनिंजा ही जीतेगा, चाइजार्ड कुछ कर भी नहीं सकता है। लेकिन ये बात को भी ध्यान रखो कि यार ग्रेनिंजा बोन इवोल्व तभी कर पाएगा तब एस कैसम उसके साथ में होगा, लेकिन एस कैसम ग्रेनिंजा का साइड क्यों देगा? आखिरकार सामने उसका चाइजार्ड है, तो एस कैसम किसी का साइड देगा नहीं, तो एट द एंड चाइजार्ड ही जीतेगा। अगर ग्रेनिंजा बोन इवोल्व नहीं करता है तो एट द एंड में क्या कहना चाहता है तुम लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। तो मेरे पास 3 विनर है। पहला, अगर बैटल को देखे, डाटा को देखे तो चाइजार्ड ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर दोनों आमने सामने आ जाएंगे तो कौन जीतेगा? तो इसका भी साफ आंसर है कि अगर ग्रेनिंजा बोन इवोल्व नहीं करता है तो ग्रेनिंजा के जीतने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, लेकिन हाँ मुकाबला ड्रॉ भी हो सकता है। लेकिन अगर ग्रेनिंजा बोन इवोल्व कर ले तो ग्रेनिंजा ही जीतेगा, चाइजार्ड पक्का हारेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है चाइजार्ड हार जाएगा? ना, अगर चाइजार्ड मेगा इवोल्व कर जाता है, मेगा चाइजार्ड एक्स के अंदर, वाई के अंदर, और सामने बोन्ड ग्रेनिंजा है जिससे चाइजार्ड हार रहा था, तो इस बार चाइजार्ड मेगा इवोल्यूशन के साथ में ग्रेनिंजा को हरा देगा। बिकॉज हमको ये बात पता है एस का ग्रेनिंजा कभी भी अपने मेगा चाइजार्ड एक्स एलान को हरा नहीं पाया, और एस का चाइजार्ड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चाइजार्ड है, बन चुका है ऑफिशियली, ट्रेनिंग क्लियर करके आया है।
तो अगर वो मेगा इवॉल्व में जाएगा, जो कि ऑफ कोर्स एलान के चाइजार से ज्यादा पावरफुल होगा एंड मेगा एवोल्यूशन भी है जिसको ग्रीनिंजा कभी हरा नहीं पाया है, तो इस तरीके से चाइजार्ड जीतेगा। डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट विनर है, लेकिन चाइजार्ड के जीतने के चांसेस ज्यादा है अनटिल और अनलेस सामने वाला बोन डिवोल्व ना कर दे। तो यार समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम्हारे ओपिनियन के हिसाब से कौन विनर है एंड जो भी हारा है डिफरेंट सिनेरियोज में, उसके फैंस कृपया करके कमेंट में गाली गलौज ना करे। तो तब तक के लिए बाय बाय।